वेस्टर्न ओवरसीज लेके आए हन वर्ल्ड एजुकेशन फेयर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप जाने वाले विद्यार्थी विद और विदाउट आइल्स। Meet universities and college representatives and get admission on the spot. सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना प्रदीप बालन आ रहा हूँ आपके शहर वर्ल्ड एजुकेशन फेयर लेके। 6 मई लुधियाना, 7 मई पटियाला। Contact 9115017017। देश प्रदेश नाल जुड़े सारे दर्शकों का अज के शो के स्वागत है जी। मैं रणबीर सिंधु, मेरे नाल ने प्रदीप बलियान जी, जो कि अज ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों बारे चर्चा तो करनगे ही, नालों नाल आउण वाले सैमीनारां, खास तौर पर कल नूं भी एक सैमीनार इन्हां दा, परसों भी है, फ्राइडे और सैटरडे इकट्ठे सैमीनार ने, 2 सैमीनार ये करके हटे ने। सो उन्हां तों फीडबैक भी लवांगे, बच्चों के सवाल इस वक्त की ने मार्केट दे विच, उहदे बारे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा जी। सत श्री अकाल जी। प्रदीप जी, पहले मैं आस्ट्रेलिया वाल आऊँगा स्पैशली। सैमीनार जिहड़ा 4 तरीक नूं तुहाडा बुधवार नूं होया हैगा और 5 तरीक नूं जलंधर तुसीं थर्सडे कीता हैगा, अज ही करके हटे हो जी बकायदा। ऑस्ट्रेलिया संबंधी की सवाल बच्चों आ रहा है इस वक्त जी? देखिए, पहली बात तो स्टूडेंट्स ने बड़ा प्यार दिया, मतलब स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ सारे आए, मतलब मोर देन 500 स्टूडेंट्स की वहाँ पे गैदरिंग थी जी। स्टूडेंट्स आज की डेट में थोड़ा सा हवा है मार्केट में कि भाई पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से ज़्यादा कि भाई वीज़ा आएंगे नहीं आएंगे। क्वेश्चन यही थे, सर मैंने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से, मेरे 70% है, मेरे 75% है, मेरे 65% है, 60 वाले भी थे। तो हमने हर उस स्टूडेंट्स का वेलकम किया जो 65+ हैं, तो उनके तो चांसेज हैं ये, नो प्रॉब्लम, क्योंकि गाइडलाइन के हिसाब से, इमिग्रेशन की गाइडलाइंस के हिसाब से 65% आज की डेट में सारे कॉलेजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि जी वीजे आए हैं या नहीं आए, आप वीजे दिखा सकते हो, आपके वीजे कब लगे हैं। तो हमने स्टूडेंट्स को सारे उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए, प्लस में जो वीजाज आए हैं वो भी दिखाए हैं। तो थिंग इज दैट कि सबसे बड़ा हवा तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का है दिमाग में कि बच्चा जाने वाला बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया, और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का ही है। बच्चा दूसरी ऑप्शन लेके क्यों नहीं चल रहा, एक ऑस्ट्रेलिया के पीछे क्यों पे है? पता क्या होता है सर, एक बार ना एक माइंड सेट हो जाता है कि जी मेरे तो बुआ का लड़का वहाँ पे है, मेरे मामा का लड़का वहाँ पे है, मेरे चाचा का लड़का वहाँ पे है, मेरी कजन वहाँ बैठी है, मेरी सिस्टर वहाँ बैठी है, मेरी मतलब और रिश्तेदार मामा वहाँ बैठा है। तो पेरेंट्स, कुछ तो स्टूडेंट्स डिसीजन नहीं ले पाता, कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स नहीं जी नहीं, मैं तो कनाडा क्यों भेजूं, मैं न्यूजीलैंड क्यों भेजूं, मैं यूएसए क्यों भेजूं, क्योंकि मेरे रिश्तेदार तो वहाँ बैठे हैं। ये उनके स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, स्टूडेंट के पेरेंट्स को भी रिश्तेदार कोई किसी के काम नहीं आता, स्टूडेंट्स ने ही करना। स्टूडेंट्स जाएगा, हो सकता है 15-20 दिन एक जगह उसके साथ रहे, उसके बाद तो स्टूडेंट्स ने अपने आप ही करना है। तो हमने भी स्टूडेंट्स को यही समझाने की कोशिश की, ठीक है भाई, अगर आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं हो रहा है, आप बिलो 65 है, तो डेफिनेटली आप यू कैन मूव Canada, you can move Australia, New Zealand, you can move UK, यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए। तो ये सारी चीजें सबसे बड़ी बात थी। परसेंटेज ते 5 मिनट लेना चाहूँगा ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों दी। पहला ऑस्ट्रेलिया ते आ जाइए, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ SSVF शुरू होने तो पहला कितने % ने नाल अप्लाई करिए या वीजा आने की संभावना? देखिए जी, स्ट्रीमलाइन वीजा प्रोसेसिंग आज की डेट में चल रहा है, जो जून के एंड तक है। जून के एंड में मतलब SSVF नया रूल आ जाएगा। अभी क्या है कि SVP के अंदर स्ट्रीमलाइन वीजा प्रोसेसिंग है, उसके अंदर कोई बच्चा जाता है तो असेसमेंट लेवल 1 हो जाता है, मींस लो रिस्क स्टूडेंट्स हो जाता है। तो इसमें जो स्टेट बोर्ड्स हैं, पंजाब हो चाहे हरियाणा हो चाहे हिमाचल बोर्ड है, उसके 65% मार्क्स आज की डेट में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, और मेजर 4 सब्जेक्ट खासकर देख रहे हैं। मेजर 4 सब्जेक्ट्स मींस लाइक इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, जो भी स्टूडेंट की स्ट्रीम है उसमें जो मेजर 4 सब्जेक्ट्स हैं वो काउंट हो रहे हैं। जो CBSE वाले हैं उनका 60% है, और मेजर 4 सब्जेक्ट्स अगेन 60% है। और अभी रिसेंटली मेरा ओपन स्कूलिंग का वीजा आया है। तो हवा मार्केट में ये है कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड नहीं चल रहा है, लेकिन चल रहा है। बच्चा अगर जेन्युइन है, बच्चे का GT क्राइटेरिया मीट करता है, एक सर बोर्ड नहीं देखते, वो बोर्ड के साथ साथ वो देखते हैं कि बच्चे की परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज के अलावा उसका IELTS का स्कोर कितना है, उसकी फंडिंग कैसी है, स्टूडेंट जो उसके पेरेंट्स हैं जो सारे पक्ष होंगे, सारे पक्ष, उनकी इनकम रेशियो क्या है, स्टूडेंट्स ने रिसर्च क्या की है, सारी चीज मिला के ही बच्चे को रिजेक्शन देंगे या वो वीजा देंगे। जी, ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਟਲ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਗੋਪਾਲ ਸਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੋਪਾਲ ਸਵੀਟ 2 ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਚੌਕ, ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ IELTS ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 22 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਲਾ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, न्यूजीलैंड, UK, USA। खुद कर रहे हो सेमिनार या रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं? इसमें रिप्रेजेंटेटिव भी है जी, और मेरा पूरा स्टाफ, ट्रेन स्टाफ भी है, क्योंकि मेरे सारे ब्रांचेस की जो परफेक्ट काउंसलर्स हैं वो हैं, प्लस यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इसमें मेरा स्टाफ का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टूडेंट्स ने, डेलीगेट्स तो आएंगे और चले जाएंगे, ठीक है, हैंडल तो हमने ही करना है, मेरे काउंसलर्स ने ही करना है। तो इसमें दोनों चीज़ों मिक्स करके ही हमने किया है, रिप्रेजेंटेटिव एज वेल एज माई स्टाफ। प्रदीप जी, जो उधरों स्टाफ होंगे, डेलीगेट्स आते हैं या रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उन्होंने कुछ भी ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ने देनी नहीं, सारी ਤੁਸੀਂ उनको इतना नॉलेज भी नहीं होता। किस तरह की जानकारी लेने हैं बच्चे? वो पर्टिकुलर, पहले बात तो बच्चे को थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि मैं पर्टिकुलर जिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाना चाह रहा हूँ उसका मतलब मार्केटिंग मैनेजर है या वहाँ की फैकल्टी, सर ऐसे कैसे हो सकता है, वो है या नहीं है, क्यों नहीं होगा? मैं कहना कि बच्चे ने वरैकी कॉलेज जाना, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं तो उस दिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वरैकी नहीं है, क्यों बच्चा नहीं होता फिर? बट नहीं ऐसा नहीं होता। जो डेलीगेट्स है, मैं सारे डेलीगेट्स तो नहीं लेके आ सकता। मैं वही गल कर रहा हूं, कई बार सारे कॉलेज होंगे, पर्टिकुलर कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्लस में मेरा स्टाफ है। ठीक है, बच्चे ने एक वारिकी कॉलेज में जाना है, सपोज करो वारिकी कॉलेज का वहां पर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मैं बैठा हूँ उस वारिकी के बारे में बताने के लिए, मेरे स्टाफ बैठा है। ठीक है, तो अदरवाइज न्यूजीलैंड के जो दूसरे कॉलेज हैं उनसे बच्चा मिल सकता है, कनाडा के दूसरे कॉलेज हैं उनसे मिल सकता है। मेरा वही सवाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, पॉजिटिव सवाल कर रहा मैं, कोई नेगेटिव नहीं कर रहा कि जे कोई कॉलेज नहीं आया तो ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ में पता लगेगा। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕੋਰਸ दूसरे कॉलेज में भी हो सकता है, आउटकम्स की ने एडमिशन की रिक्वायरमेंट बाकी तो पता लगेगा जी। डेफिनेटली स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो मेरे को अमृतसर और जलंधर में 4 और 5 तारीख को जो प्यार मिला है, तो उस सब चीज को देखते हुए कि ये होटल जो अपना लुधियाना में है और इसके अलावा जो शनिवार को जो हमारा 7 तारीख को लीला भवन अपना गोपाल स्वीट्स पटियाला में हो रहा है, तो एक्सपेक्टेशन हमारी यही है कि मोर देन 500-700 बच्चा वहां पे होगा विद पेरेंट्स। और उन सब के लिए पूरा हमने इंतजाम किया है कि ताकि स्टूडेंट्स को, एक तो फ्री सर्विस है, कोई चार्ज नहीं हमारी तरफ से, प्लस में फ्री एंट्री है, डेलीगेट्स और यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट मिलाया जाएगा, मेरे से खुद मिलने का बच्चों को मौका मिलेगा। इसके अलावा हम एक पूरी चेकलिस्ट का पैकअप हमने ले रखा है, बच्चा हमसे चाहे लगवाए ना लगवाए, लेकिन हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ एक बच्चे को चेकलिस्ट देंगे, बेटा तूने कनाडा जाना, तो ये चेकलिस्ट हर देश की चेकलिस्ट बच्चों को मिलेगी, मेरे से लगवाएगा वेल एंड गुड है, कहीं और से लगवाएगा, तो यही चेकलिस्ट फॉलो करनी है स्टूडेंट्स को जी। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲ ਆਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਘਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ सीसी कॉरस्पोंडेंस ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, कि वो भी वैलिड है? देखिए सर, न्यूजीलैंड हाई कमीशन बहुत ही ट्रांसपेरेंट हाई कमीशन है, वो हर एक स्टूडेंट्स का वेलकम करती है। जैसे आपने पहले कहा कि परसेंटेज, अगर बच्चे की परसेंटेज वैसे तो देखो 50 और 55 होनी चाहिए, अगर किसी बच्चे के 45 भी हैं, 48 भी हैं, बच्चा एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इंटरव्यू बेस्ड एक तरह से वीजा हो सकता है, हाई कमीशन वीजा ऑफिसर बच्चे का इंटरव्यू लेगा, अगर इंटरव्यू में बच्चा सेटिस्फाई करता है तो परसेंटेज मैटर नहीं करेगा किसी भी तरीके से। जे कोई गड़बड़ है फाइल दे विच तां इंटरव्यू ते आधार ते वीजा आ जाए, मतलब इंटरव्यू वो मोस्टली ले लेते हैं, ठीक है, बट और सबसे ज्यादा यही है कि वीजा ऑफिसर इंटरव्यू इसलिए ले रहा है ताकि बच्चे को वीजा दे, ठीक है, वो बच्चे से बात करना चाहता है, तो अदरवाइज उसने रिजेक्ट करना होता है वैसे ही कर देता है। तो पॉजिटिव पॉइंट यही है कि बच्चे को चांस मिल रहा है अपने आप को प्रूव करने के लिए। सेकंडली आपका क्वेश्चन था कि अगर बच्चे ने कोरस्पोंडेंस से एजुकेशन कर रखी है, अगेन चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बताना होगा हाई कमीशन को कि मैंने कोरस्पोंडेंस से की है और इन मेन टाइम जो फ्री टाइम था उस फ्री टाइम में वो क्या करता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलवेज वेलकम। ये थोड़ी सी कनाडा में प्रॉब्लम है कोरस्पोंडेंस को लेकर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलवेज वेलकम है जी। वैसे इस वक्त न्यूजीलैंड दी ਵੱਧ रिजेक्शंस ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ड्यू टू फंड्स देखने को मिल रही है। तो मार्केट में अगर गदर मचेगा तो यही होना है जी, सफाई तो होनी ही होनी है ना। अगर जिस हिसाब से आज की डेट में 10 फाइलें लग रही थी, 10 की 10 ही फंड पर लग रही है, मतलब एजुकेशन लोन पे चल रही है, स्टूडेंट्स अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं करते, एक चीज दसो, पंगा तो होना ही होना। प्रदीप जी, कदे समा सी मेरे याद है कि 2015 ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि जी एजुकेशन सब तो वधिया लोन है, जो पैसे नहीं बच्चे को एजुकेशन लोन ले लो। आज एजुकेशन लोन की सब तो ज्यादा रिजेक्शन है, की कारण होया? सर देखिए, होता क्या है कि एक जो चाहे एजेंट है या जो स्टूडेंट्स, वो क्या करता है कि अपने एंड पे ही वो एजुकेशन लोन सेक्शन कराता है, मतलब अपनी ब्रांच में सेटिंग करके, वो चाहे तो एफडी के अगेंस्ट ले लेता है या फिर वो एग्रीकल्चर लोन पे ले रहा है, और एक एग्रीकल्चर उस पे ले रहा है, क्या नाम है, प्रॉपर्टी पे ले रहा है, और रीजनल जो जोनल ऑफिस है, हेड ऑफिस है, अगर वहां पे इंक्वायरी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो चीज, कहने को लोन सही नहीं लेता बच्चा, मतलब कहीं ना कहीं ये है कि भाई अगर बच्चे ने सिर्फ एंड सिर्फ एक अपने ब्रांच में ही अगर उसकी सेटिंग्स है, ब्रांच में ही एक मैनेजर उसको क्लैरिफाई कर रहा है, अगर वो जेन्युइन लोन है तो उसको जोनल ऑफिस में भी होनी चाहिए ना उसकी इंक्वायरीज, तो ये एक प्रॉब्लम है, इस कारण से थोड़ी सी एम्बेसी फेड अप है। बच्चे को पैसे नहीं, फॉर एग्जांपल पैसे नहीं पक्के दे विच दिखाण नूं सोर्सेस कुछ नहीं हैगा कि बच्चा न्यूजीलैंड नहीं जा पाएगा, तो कोई हल हैगा? ऐसा नहीं है, बच्चे के पास सोर्स होते हैं, बच्चा नहीं जानना चाहता, और ये मैं मतलब गला फाड़ फाड़ के हर बार यही चीज बताता हूँ कि भाई हर किसी के पास जुगाड़ होता है, बशर्ते कि उसको समझे। सर पर्सनल लोन चलता है, कृषि लोन चलता है,
एग्रीकल्चर लोन जिसको बोलते हैं, लिमिट जिसको बोलते हैं, आप LIC सरेंडर कर सकते हो, गोल्ड लोन आप ले सकते हो, बिजनेस लोन आप ले सकते हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, ठीक है, कोई रिटायरमेंट का पैसा है वो आप ले सकते हो। तो ये सारे फंड्स रिसेंट, मतलब एम्बेसी कहती है कि अगर आपके पास रिसेंट फंड्स आ रहे हैं तो उसके सोर्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने रणवीर भाई से पैसे पकड़े और अकाउंट में डाल दिए, चलो 6 महीने वेट कर लो, या फिर उसके सोर्स होने 6 महीने बाद या प्रॉपर्टी सेल नहीं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीने बाद एम्बेसी कभी नहीं पूछेगी। या सेल डीड, ठीक है भाई, आपने बच्चे को भेजना है, ठीक है भाई, रजिस्ट्री पक्की कराओ अगले के नाम, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को भेजो, बच्चे का करियर बनाओ। पर इस चीज की छोटी है कि 6 महीने पुराने फंडा दी इनकम नहीं पूछी जाएगी, सोर्स नहीं पूछा जाएगा। सर देखो, इनकम सोर्स वो नहीं पूछा जाएगा, पेरेंट्स के एम्बेसी बोलती है कि पेरेंट्स के आपने चाहे करोड़ रुपए डाल रखे हो अकाउंट में, लेकिन एम्बेसी ये जानना चाहती है कि जो स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हैं उसके पेरेंट्स हैं, उसकी आउटकम क्या है, उसका इनकम रेशियो क्या है, उसकी सालाना इनकम्स क्या आ रही है, वो ITR से पता लगती है, इनकम टैक्स रिटर्न से या तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट से। 6 महीने पुराने पैसे एम्बेसी नहीं पूछेगी कहां से पैसा आया, बशर्ते कि बच्चे को ITR पेरेंट्स की, ठीक है, और तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि वो क्या प्रोफेशन करते हैं। जी, ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ जी ਕੋਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ डेफिनेटली ਵਿੱਚ। डेफिनेटली। ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ ਤੋਂ SSVF ਆ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੋਗੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ, ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ? जी देखो, अब जो SSVF आ रहा है, इसके नाम पे लोग खूब धोखाधड़ी कर रहे हैं। सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क। मेरे पास एक अमृतसर से स्टूडेंट आया अमृतसर सेमिनार में, तो बोलता है जी SSVF के नाम पे मेरे से एक कंसल्टेंट ने 50,000 रुपए ले रखे हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट और मिला जी मेरे से लाख रुपए ले रखे हैं। तो किस लिए ले रखे हैं जी? कि सिंपल वीजा सिंपल होने जा रहा है, SSVF सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क। स्टूडेंट्स को समझना होगा ये स्टूडेंट वीजा जो SSVF आ रहा है वो सिंपल इस वे में नहीं हो रहा है कि भाई आपका वीजा लगेगा, ये वो अपने सिस्टम को SSVF कर रहे हैं, सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, सारे लिए नहीं कर रहे हो। अभी के SVP के अंदर सिलेक्टेड कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, SSVF के अंदर सारे के सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज जितने भी हैं या स्कूल्स हैं वो अंडर वन रूफ हो जाएंगे, और सारे कॉलेजेस को इमिग्रेशन 3 कैटेगरी में बांटेगी। कैटेगरी 1 लो रिस्क वाले होंगे, कैटेगरी 2 मीडियम रिस्क वाले हो जाएंगे, कैटेगरी 3 हाई रिस्क वाले हो जाएंगे। उस हिसाब से लो रिस्क जब अप्लाई करोगे तो वीजा आने के चांस ज्यादा। हाँ, उसी हिसाब से मैं एक बार बात खत्म कर लूं, उसी हिसाब से कंट्री को भी वो डिसाइड करेंगे कि भाई कंट्री अपना जो भी पूरे वर्ल्ड में जहां जहां से बच्चा जा रहा है कि वो 12 महीने में कितने बच्चे गए, पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं, कितनों ने रिजेक्शंस लिए हैं, कितने अंडरग्राउंड हो गए, उस हिसाब से भी देखते हुए पूरे कंट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, वो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 3 में अगर कोई बच्चा जाएगा तो कैटेगरी 3 का कोई कॉलेज होगा, मतलब वो कंट्री से कोई बच्चा जाएगा, तो अगर कैटेगरी 1 में वो बच्चा जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, कैटेगरी 3 कंट्री का कैटेगरी 1 कॉलेज में कोई बच्चा जाएगा तो वो असेसमेंट लेवल 1 के इक्वल रहेगा, अदरवाइज डॉक्यूमेंटेशन हाई रहेगी। ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕੈਟਾਗਰੀ 1 2 3 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ मतलब ਅੱਗੇ क्यों ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है? सर देखो, ये तो एक बिजनेस है उनके लिए, इकोनॉमी जो इंटरनेशनल एजुकेशन पे उनकी इकोनॉमी बहुत डिपेंड करती है। चाइना के लिए बड़ा सिंपल हो रहा है, ठीक है, चाइना कंटिन्यूसली बच्चा जा रहा है। मैं 2013 में ऑस्ट्रेलिया था सीसा कॉन्फ्रेंस में, तो मैंने उस कॉन्फ्रेंस में रणवीर जी सिर्फ एंड सिर्फ 2% बच्चा इंडिया का देखा, अदरवाइज 70-80% बच्चा चाइना से था और अदर कंट्रीज से था सारा। तो आप सोच सकते हो कि हमारा इंडियन बच्चा कितना कम जा रहा है। अच्छा, वहां जाके देखा तो जितने भी मैं टैक्सी में घुमा, हर टैक्सी में अपना मतलब अपना इंडियन था जो टैक्सी चला रहा था। तो कहने का मतलब ये हमारे इसी कामों में ज्यादा बिलीव करते हैं कि भाई ये इस तरह के काम लेबर तक, हाँ मतलब लेबर तक मतलब थोड़े से सीमित है। लेकिन बिजनेस उनको चाहिए। एसवीपी चलाया, एसवीपी में काफी बच्चे गए, ठीक है, गंद भी मचा आपके सामने है, गैप वाले बच्चे गए, विदाउट फंड वाले भी गए, और वहां जाके सबसे ज्यादा जो गदर मचाया स्टूडेंट्स ने कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में या अच्छे कॉलेज में वीजा लेके वहां जाके कॉलेज चेंज कर लिया। तो हमारे मतलब स्टूडेंट्स एसएसवीएफ में क्या होगा कि जी हो सकता है इसमें भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं हो सकता, उधर डिपेंड करता है कि बच्चे की मेंटेलिटी, बच्चे को अपनी मेंटेलिटी, अगर इस इंडस्ट्री को सेव करना है तो बच्चे को अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं इमिग्रेशन को भी कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उसी में पढ़ो, या फिर कुछ ऐसा होगी भाई परसेंटेज ज्यादा गल कर रहे हैं कि पहला फीस ज्यादा काट ले। बड़ा नॉर्मल सिस्टम सी
SVP ਆਇਆ, ਹੁਣ SSVF ਆਇਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਹੀ नहीं कर सकते? सर देखो, ये तो इमिग्रेशन की पॉलिसीज है। ऐसे तो अगर मैं तो मेरी तो अगर हाई रिस्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਿਹਾ, कभी राय नहीं ली जाती। हमें कभी चांस मिले तो हम तो हाई कमीशन को एक ही चीज बोलेंगे कि भाई जैसे कनाडा ने कर रखा है ऐसे कर दो, पंगा ही खत्म कर दो, फंड वाला ही पंगा ना हो, ना सांप की मौसी, ठीक है, ना लाठी और ना भैंस, ठीक है, अपना निकालो अपने क्या नाम है GIC जैसे वहां पे, ऐसे ही यहाँ पे FTA स्टार्ट कर दो, अपना लिविंग कॉस्ट अपने अकाउंट में जमा कराओ स्टूडेंट्स के में, और ट्यूशन फीस कॉलेज को तो बात खत्म, कोई पंगा ही नहीं रहेगा। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सारी बात। पर ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ। देखो ऑस्ट्रेलिया में सेटल होना इट्स नॉट इजी टास्क, बच्चा कमा अच्छा लेता है लेकिन इट्स नॉट इजी टास्क टू लाइक सेटल देयर। तो जैसे आइल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन बच्चे को, जिस बच्चे को रियली में अपना करियर बनाना तो उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं पढ़ेगा तो दिखती सी बात है वो अपने आने वाले ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ या ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜੇਬ ਖਰਚੀ ਲਈ है। लेकिन वो लोग सोचते हैं ना कि जी वीजा लग गया, एयरपोर्ट से उतर गए तो अगले दिन कहाँ पे काम करना है, डॉलर कमाने हैं। प्रदीप जी इस सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ टारगेट साडा वो पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसे करके मार खा रहे हैं। कनाडा चाइनीज ऐसे ही करते हैं जी, वो काम ज्यादा कर नहीं करते, वो पढ़ते ज्यादा है, इसलिए वो हमसे आगे हैं और इसलिए उनके वीजा चांसेस भी हाई रहते हैं। सर 2 कंट्रीज हैं जहाँ से सबसे ज्यादा बच्चा पहुंचता है, चाइना और सेकंड नंबर पे इंडिया। लेकिन हमारे इंडिया वाले कहीं ना कहीं इस तरह से बदनामी होती है कि भाई वहां जाके कॉलेज चेंज कर लिया, काम पे पूरा ध्यान, पढ़ाई पे ध्यान नहीं, ठीक है, फिर पढ़ाई कंप्लीट नहीं करी, तो इसी कारण से ये हमारे लिए स्ट्रिक्ट होता है। ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, UK ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, स्पेशली US ਤੋਂ भी आ रहे हैं। US ਦੀਆਂ ਕੋਈ यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस आ रहे हैं या ਤੁਸੀਂ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ कॉलेजेस भी हैं, और इसके अलावा मैं खुद वहाँ पे अपनी टीम के साथ हूँ, तो कुछ 5-7 यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होंगे जो ऑन स्पॉट असेसमेंट करके बच्चों को एडमिशन ऑफर लेटर देंगे। USA ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ है, तो नीट एंड क्लीन है, पर लेंथी है, थोड़ा टेक्निकल है, लेंथी है, और वीजा सक्सेस रेट भी थोड़ा सा कम है, कट है, मतलब 10 में से 2 या 3 इंटरव्यू बेस्ड वीजा है। अगर बच्चा, पता क्या रणवीर जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक बच्चा आता है वो बोलता है जी मैं विदाउट आइल्स चला जाऊं, अरे भाई कहाँ वीजा लगेगा, आइल्स वालों के तो लगते नहीं, तेरे विदाउट आइल्स कहाँ से लगेगा। फिर दूसरा जी मैंने आइल्स कर ली, US हाई कमीशन बोलती है एक बच्चे को 2 साल पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए अगर उसको एडमिशन करना है तो। अगर वहां पे पढ़ने जाना है तो पहले अपने रिसर्च स्टार्ट करो, आइल्स स्टार्ट करो, 12th वाले बच्चों को लोग रिकमेंड करते हैं सेट करो, ठीक है। जो बच्चे ग्रेजुएट उनको GRE और GMAT के लिए बोलते हैं, बच्चा आइल्स कर लेता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, सेट और GRE GMAT नहीं करता, फिर वो बोलते हैं कम से कम 5 से 7 यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएशन की आइल्स नाल सारे जांदा। आइल्स के साथ साथ अगर वीजा ऑफिसर, मैं वीजा ऑफिसर हूं तो देखिए एक तो सिर्फ आइल्स करके बच्चा आ रहा है, एक आइल्स के साथ GRE या GMAT करके आ रहा है, तो मैं किसको प्रायोरिटीज दूंगा? जिस बच्चे ने एक आइल्स के साथ साथ एक टेस्ट और कर रखे हैं उसको प्रायोरिटीज दूंगा ना। अच्छा, स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई वो सिर्फ एक ही कॉलेज का ऑफर लेटर या I-20 मंगवाता है, अगर वो 5-7 यूनिवर्सिटीज का I-20 मंगवाता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को जेन्युइन एम्बेसी मानती है। तो यही प्रॉब्लम है कि बच्चा अटक जाता है, टोटली कंसल्टेंट पे या स्टूडेंट मतलब एजेंट्स पे सर्वाइव करता है और उस पर डिपेंड हो जाता है और अपने रिसर्च नहीं करता और 5-7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई नहीं करता। हाई कमीशन ने स्पेशल अपनी वेबसाइट्स पे ये चीज मेंशन किया है कि हाउ टू गेट द वीजा, ठीक है। 5 से 7 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करो, 2 साल पहले प्रिपरेशन शुरू कर दो, आइल्स के साथ साथ GRE और GMAT, और अगर 12th पास तो सेट कर लो। तो वो चीज बच्चा करना नहीं चाहता, नहीं करना चाहता तो वीजा ऑफिसर के सामने जब फाइल आती है, जो अच्छी क्रीम आती है उसके वीजा लगते हैं। प्रमोट क्यों किया जाता विदाउट आइल्स USA? सर देखिए वहां का जो एजुकेशन सिस्टम वो है कि भी वहां कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज विदाउट आइल्स भी ले रही है, तो अगर विदाउट आइल्स अगर यूनिवर्सिटीज और कॉलेज लेंगी तो कंसल्टेंट तो प्रमोट करेगा ही ना फिर उसको। और ऐसे विदाउट लेवल लो है, ऑस्ट्रेलिया में वो कैटेगरी 3 है। नहीं यहाँ पे कैटेगरी नहीं, मैं कैटेगरी नहीं कर रहा, मैं गल कर रहा कि जिवें उन्होंने कैटेगरियां बनाई कि इत्थे भी कुछ ऐसा सिस्टम हैगा कि जेड़ा बच्चा विदाउट आइल्स वाले इंस्टीट्यूट दे भी जा रहा है। देखिए रैंकिंग चलती है, यहाँ पे भी रैंकिंग चलती है। सेकंडली ऐसा नहीं है कि जो मतलब अच्छी यूनिवर्सिटीज हो विदाउट आइल्स वो भी एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, और बुरी यूनिवर्सिटीज भी कई बार विदाउट आइल्स ले लेती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि विदाउट आइल्स बच्चा जा रहा है तो उसको खामियाजा
इंग्लिश कोर्स करके करना पड़ेगा, 5-7 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, वो चलो कॉलेज ने ऑफर लेटर I-20 दे दी, बट वीजा तो यूनिवर्सिटी एम्बेसी ने देना है ना, तो बच्चे ऐसे परेशान होते हैं, रुलते हैं, पैसे उनके खराब होते हैं। कॉलेज को भी ये चीज समझनी चाहिए, इमिग्रेशन को भी ये चीज समझनी चाहिए कि भाई तूने अगर वीजा ही नहीं देना या तेरे परसेंटेज घट रखनी है, तो इससे अच्छा वीजा की, इससे अच्छा क्या अपना IELTS और सेट और GRE GMAT शुरू कर। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ USA? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾ ਕੇ US ਕਰਨਗੇ, ਕਈ ਕਿ US सबसे ज्यादा पंजाब की मार्केट का 70% बच्चा कनाडा जाना चाहता है। वजह उसके सर बस मिनी इंडिया है कनाडा, और बच्चा वेल सेटल्ड है वहाँ पे, कोई रिश्तेदार ऑलरेडी गए हुए हैं, एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, 2 साल की स्टडी के बाद 3 साल का वर्क वीजा है, तो बच्चा हर चीज देखता है ना। फिर हर एक प्रोविंस के अपने अलग अलग रूल हैं, सस्केचुअन और मैनिटोबा ऐसे 2 प्रोविंस है जहाँ पे और इजी रूल्स हैं, तो बच्चा ये सारी चीजें देख के ही उस तरफ आकर्षित होता है। पॉइंट बेस सिस्टम है असल च, पॉइंट पूरे करते हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ CEC तहत ले लो या एक्सप्रेस तहत ले लो। वर्ल्ड का दूसरा कंट्री है रसिया के बाद, मतलब एरिया वाइज, तो दिखती सी बात है, वास्ट अपॉर्चुनिटी है, इतना अनडिस्कवर्ड एरिया पड़ा है जहाँ पे बच्चा वेल सेटल्ड हो सकता है। जी, सेमिनार बारे और की कहना चाहूँगी कल? और मैं कहना चाहूंगा जी, फ्राइडे जो कल है अपना 6 तारीख है, और 7 तारीख को क्या नाम है सैटरडे है। 7 तारीख को मैं आपको लीला भवन पटियाला अपना गोपाल स्वीट्स में लूंगा, 10 से 5 ये मेरा सेमिनार है। इसके अलावा जो अपना शुक्रवार को 6 तारीख ये होटल फिरोज गांधी मार्केट लुधियाना में ये सेमिनार से वर्ल्ड एजुकेशन फेयर के नाम से, जिसमें आप मेरे से, मेरे स्टाफ से और डेलीगेट से मिल सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कोई सर्विस चार्ज नहीं होगा, और आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे तो मोस्ट वेलकम। उसमें क्या होगा कि आप डिसीजंस लेने लायक रहेंगे, या फादर आपका डिसीजन या मदर आपके डिसीजन ले सकते हैं, तो ऑलवेज वेलकम, और मैं आपका वेट करूंगा वहाँ पे। प्रदीप जी, 2 सवाल और पूछूंगा। एक पहला सवाल तो है कि जो बच्चा असेसमेंट कराना आंदा, कनाडा नहीं जा पाओगे जी, USA नहीं जा पाओगे जी, गैप हो गया, घट बैंड ने, एक बच्चे का ना लास्ट ऑप्शन होंगी हुण UK भेज दो जी, बच्चे नहीं लगता पता नहीं UK का शायद जहाज खड़ा है चढ़ के चले जाना, तो उतर जाना है। उन्हों का अपना एक सिस्टम है, ईवन मैं कहूँगा सब तो पोजीशन टाइट है इस वक्त, पिछले 4 साल तो सब तो ज्यादा UK बनी हुई है। बट उन्होंने बच्चों लिए पूछना चाहूँगा जो वाकई जैनुअन UK पढ़ने जाना चाहते हैं, क्योंकि US और UK की स्टडी जी है वर्ल्ड वाइड सब तो ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड और मनी जाती है, जो वाकई ही जेन्युइन स्टूडेंट है, सिर्फ पढ़ना वापस आना, उन्होंने लिए ऑप्शंस है इस वक्त वीजा लग रहे हैं? श्योर सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि बच्चा जेन्युइन होना चाहिए। आज की डेट में रणवीर जी, जेन्युइन स्टूडेंट्स तो कहीं किसी भी कंट्री के लिए हो वहीं का वीजा लगेगा, ठीक है। अगर UK की बात करें तो UK में भी ऐसा है। UK लिए किस तरह का जेन्युइन स्टूडेंट? जेन्युइन स्टूडेंट्स एक तो आपका ज्यादा गैप ना हो, गैप में है तो उसमें आपने रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ ना कुछ आपने एक्टिविटी की हो, IELTS में स्कोर आपने अच्छा ले रखा हो, ठीक है। यहाँ 2 टाइप की IELTS चलती है, कि UKVI वाली चलती है और एक अपना IDP और ब्रिटिश काउंसिल चलती है। तो UKVI को वो ज्यादा रिकमेंड करते हैं IELTS को, उसके 5.5 बैंड पे भी ऑफर लेटर देते हैं, अदरवाइज ब्रिटिश काउंसिल IDP की 6 बैंड पे भी कई बार ऑफर लेटर मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैश लेटर इशू होता है। जेन्युइन स्टूडेंट्स हो डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज में जाइए, कॉलेज में मत जाइए। यूनिवर्सिटीज में मतलब थोड़े से चांसेस हाई रहते हैं। यहाँ भी इंटरव्यू बेस्ड है, जब आप VFS में जाएंगे तो वहाँ इंटरव्यू होगा छोटा सा, और उसके बाद क्या नाम है आपकी फाइल हाई कमीशन रिकमेंड हो जाएगी, और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप जेन्युइन है, आपके पास 13-14 लाख के फंड है, यहाँ 28 दिन पुराने दिखाने हैं सर, सबसे बड़ी मतलब जहाँ कनाडा के लिए कोई नहीं दिखाना, न्यूजीलैंड के लिए 6 महीने या फिर करंट विद सोर्स होने चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ 3 महीने पुराने चाहिए, यहाँ सिर्फ 28 दिन पुराने चाहिए। 28 दिन पुराने 13-14 लाख रुपए आपके पास हैं, यू कैन गो इजली UK। एक सवाल बड़ा मन च कई दिनों तो आ रहा सी कि ਅਸੀਂ USA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ UK ਤੱਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼, ਈਵਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੇਲ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, सब कुछ ਹੁੰਦਾ है। यूरोप ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ बहुत घट सुने जाते, की कारण है? सर देखिए यूरोप में एक तो वीजा बड़ा टाइट है, ठीक है, और कुछ जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है, पहली बात है जो बच्चे की IELTS अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, वो कनाडा, USA और अपना न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। कुछ करीम स्टूडेंट्स हैं जो जाते हैं यूरोप, अदरवाइज ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसका कहीं नहीं हो रहा, कहते हैं मेरे को यूरोप भेज दो। तो यहाँ हम पुर्तगाल, पोलैंड, ये 2 कंट्रीज को प्रमोट कर रहे हैं। पुर्तगाल के चांसेस हाई हैं, उसमें तकरीबन 3 महीने पुराने 14 लाख के फंड दिखाने हैं, और वीजा चांसेस हाई है, और वहाँ पे स्टडी कंप्लीट करने के बाद अपना जॉब सर्च वीजा भी है। बट कुछ कंसल्टेंट्स यूरोप को प्रमोट करते हैं, वी आर वन ऑफ देम। ओके, चलो ठीक है प्रदीप जी, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ और 7 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੱਟਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਲਾਹਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਹੈ। एक चीज और मैं कहना चाहूँगा अगर टाइम हो तो,
अगर दोस्तों आपको आइल्स में भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने आप को एक अच्छे लेवल पे आइल्स में मानता हूँ। मेरे पास जो फैकल्टीज हैं वो ब्रिटिश काउंसिल आईडीपी की ट्रेन फैकल्टी हैं और हम बेस्ट रीजन अवार्ड विनर हैं आईडीपी से। अगर आइल्स में कोई भी दिक्कत है तो रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ग्रामर को लेके तो मैं अपने आप को मानता हूं कि हमारे पास जो टिप्स एंड स्ट्रेटजी हैं वो टोटली औरों से डिफरेंट है। जो मेरी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं उनका कोई काट नहीं है। अगर आप इस सेमिनार में आइए, अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है तो एक बार जरूर मेरी फैकल्टी से मिलिए और डिफरेंस देखिए। ये मेरी गारंटी है कि आपका स्कोर जहां नहीं आ रहा है वहां मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आइल्स में स्कोर दिलाने में भी। थैंक यू प्रदीप जी, कल फिर मिलेंगे। तो तक अपने दोस्त रणबीर सिंह नागे दे शुक्रिया, धन्यवाद। वेस्टर्न ओवरसीज लेके आए हन वर्ल्ड एजुकेशन फेयर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप जाने वाले विद्यार्थी विद और विदाउट आइल्स। Meet universities and college representatives and get admission on the spot. सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना प्रदीप बालन आ रहा हूँ आपके शहर वर्ल्ड एजुकेशन फेयर लेके। 6 मई लुधियाना, 7 मई पटियाला। Contact 9115017017.